हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर के कारण कितना एनर्जी स्टोर होता है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब जो एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में, ठीक है, वो क्या स्टोर होता है। तो पहले तो कैपेसिटर क्या होता है आपका, तो कैपेसिटर इज जस्ट लाइक अ स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर जो है वो क्या है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है कि नहीं, जिसमें क्या स्टोर करते हैं, चार्ज। और चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है और वही चार्ज जो है किस रूप में, किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, तो एनर्जी फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में। और इसी एनर्जी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यू से, ठीक है। और इसी एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं किसमें, तो फैन चलाने में या फिर बल्ब जलाने में, ठीक है। तो यही एनर्जी का यूज होता है और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो यू होता है, ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, तो यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। यू क्या होता है, अगर सपोज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, आपको दो चार्ज के बीच कैलकुलेट करना, ये प्लस है और ये प्लस है, सपोज दैट ये क्यू है और ये आपका टेस्ट चार्ज क्यू है, या फिर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना। तो इसके लिए क्या था जो हम लोगों ने पढ़ा था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, कि एक टेस्ट चार्ज है, क्या आपका एक मतलब चार्ज है Q, इस पे लग रहा है पोटेंशियल दैट, जो कि Q है 4πε0 R पे है, ठीक है। और ये Q/4πε0 R किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है आपका क्या, Q इज इक्वल टू ये V होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, V। इसलिए U क्या होता है, Q इंटू V। अब चूंकि U क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है और इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, E लिखते हैं। क्या लिखते हैं, E लिखते हैं। और इसी E को कहते हैं एनर्जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे लिखा जाता है, और ये होता है Q इंटू V, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि डिस्चार्जिंग के समय, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग के समय, तो टोटल चार्ज डिस्चार्ज थ्रू कैपेसिटर, जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस जब होगा, डिस्चार्जिंग जब हो रहा होगा, डिस्चार्जिंग, तो उस टाइम में क्या होता है, डिस्चार्जिंग के टाइम में जो टोटल चार्ज डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर के, जो टोटल चार्ज डिस्चार्ज होता है, मतलब Q टोटल जो आपका डिस्चार्ज हो रहा है, Q टोटल जो आपका डिस्चार्ज हो रहा है, या कि Q टोटल जो डिस्चार्ज हो रहा है, ये इक्वल होता है किसके, तो हाफ ऑफ दैट वोल्टेज V, हाफ वोल्टेज V के, ठीक है। तो इसलिए जो है ये एनर्जी में E इज इक्वल टू, अगर Q टोटल चार्ज है तो Q के बस हाफ हो जाएगा क्या, वोल्टेज। तो इसको लिख सकते हैं हम हाफ V। इसको रीअरेंज करके अगर आप लिखना चाहते तो E इज इक्वल टू लिख सकते हो क्या, हाफ Q इंटू V। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपका। तो इसलिए जो है आपका क्या है कि जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है, जिसमें एनर्जी फॉर्म में चार्ज स्टोर होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसी एनर्जी का यूज हम फैन और बल्ब के रूप में करते हैं। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, उसमें दो चार्ज इन्वॉल्व होता है, Q1 और Q2। यहाँ पे हमने कैपिटल Q और Q ले लिया। ये Q/4πε0 R आपका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है फॉर्मूला, इसलिए उसकी जगह V पुट कर दिया। और ये जो आपका Q है वो एज इट इज उतर गया, लेकिन डिस्चार्जिंग प्रोसेस के थ्रू जो टोटल चार्ज डिस्चार्ज होता है वो इक्वल होता है किसके, हाफ वोल्टेज के। इसलिए जो चार्ज का वैल्यू 1 है तो वोल्टेज का वैल्यू हाफ हो जाएगा, इसलिए Q इंटू हाफ V कर दिया हमने। इस हाफ को हम लोग ने आगे ले आया, इसलिए हाफ Q V हो गया। यहाँ तक क्लियर है हम लोग, ठीक है। अब आपको पता है, आपको क्या पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है Q/V, है कि नहीं। कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, Q/V। अब इसमें से अगर Q निकालना चाहोगे तो इस C इंटू V को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये Q का वैल्यू क्या है, CV। अब इस Q के वैल्यू को इस E के वैल्यू में अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं, E इक्वल टू क्या है, हाफ QV। कैसे आया वो मैंने डिस्कस किया है।
तो अब इस Q की जगह अगर आप CV लगाते हो तो हाफ, और इस Q की जगह हमने क्या किया, C इंटू V लगा दिया। ये Q CV कैसे आया तो आपको पता चल ही गया, और इंटू ये V आ गया। तो इसलिए E इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, हाफ, और C और ये V इंटू V क्या हो गया, V का स्क्वायर। तो इसलिए एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितना हो गया, हाफ CV स्क्वायर। तो ये हो गया आपका प्रूफ कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। और ये चीज़ कैसे आया, तो आपको पता है कि कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर करता है एनर्जी के फॉर्म में। उसी एनर्जी के फॉर्म में हम फिर यूज़ करते हैं फैन और बल्ब में, और इसे ही एनर्जी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था Q1 इंटू Q2/4πε0 इंटू R, जिसमें एक Q हटा दिया, दूसरा Q को अलग कर दिए। एक Q जब रहता है तो उसको कहते हैं पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला था Q/4πε0R। इस Q/4πε0 के R की जगह V पुट कर दिया, तो ये हो गया E इक्वल टू Q इंटू V। अब जब डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है तो वहाँ पे आपका जो टोटल चार्ज डिस्चार्ज होता है डिस्चार्जिंग के थ्रू, वो वोल्टेज के हाफ होता है। तो इसलिए Q टोटल चार्ज डिस्चार्ज इज हाफ ऑफ वोल्टेज V। तो इसलिए अगर Q1 है, कूलम है, तो वोल्टेज हाफ वोल्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए Q यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हाफ V हो गया, ठीक है। अब इसको रीअरेंज किया तो ये हाफ QV हो गया। अब आपको पता है कैपेसिटेंस का वैल्यू Q/V होता है, इससे Q निकालेंगे तो C इंटू V हो जाएगा। इसको हम लोग पुट कर देंगे इस Q की जगह, तो इस Q की जगह हम लोग CV पुट कर दिया, तो ये हो गया हाफ CV स्क्वायर। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ योर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है, in which you have to only focus on this electric potential energy, how you have derived this concept, how you have got this concept is equal to half QV, and how you have placed this Q value C into V in this equation to get this form half CV square। आई बात समझ में? तो आई होप कि ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपका जो है कंसेप्ट वो एक तरह से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।